हाउडी दोस्तों, वेलकम टू मोस्टली फैक्ट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइम ट्रैवल कैसे करें इस बारे में बात करी थी और उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल थ्योरी में जितना आसान लगता है उतना आसान होगा या फिर ये हमारी रियलिटी को बदल कर रख देगा? तो क्यों ना सीधे अपने टॉपिक की तरफ ध्यान दें और वीडियो को शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अपने पहले पैराडॉक्स को समझते हैं। मान लीजिए कि आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाएं और फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप आइंस्टीन को जाकर समझाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कवरी करी किसने? क्योंकि आइंस्टीन को तो वो थ्योरी आपसे पता चली और आपको वो थ्योरी आइंस्टीन की वजह से पता है। इसका मतलब यह होगा कि किसी को भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कवरी का रियल सोर्स नहीं मालूम होगा और वो थ्योरी टाइम लूप में फंस जाएगी। इसी को टाइम लूप पैराडॉक्स या फिर बूट स्टेप पैराडॉक्स भी कहते हैं। इस पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवल की वजह से किसी इंफॉर्मेशन, पर्सन या ऑब्जेक्ट का ओरिजिन नहीं रहता है और वो चीज़ एक लूप में फंसी रह जाती है। इस पैराडॉक्स का इस्तेमाल कई सारी मूवीज और वेब सीरीज जैसे कि समवेयर इन टाइम, डार्क वेब सीरीज, टर्मिनेटर और टाइम लैप्स में हुआ है। चलिए अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अब की बार आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं और किसी इंसिडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप खुद ही उस इंसिडेंट के होने की वजह बन जाते हैं। यानी कि अगर आप कभी पास्ट में ट्रैवल करके उस इंसिडेंट को रोकने की कोशिश ही ना करते तो वो इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। इसे प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें आपका पास्ट में ट्रैवल करना खुद उस पास्ट का हिस्सा हो जाता है। और इस पैराडॉक्स के हिसाब से आप किसी भी तरह से पास्ट बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके ट्राई करने से आपकी कोशिश ही उस पास्ट के होने के कारण बन जाती है। थोड़ा ट्रिकी हो गया, पर यह सिर्फ शुरुआत है। सोचिए कि अगर आपके टाइम ट्रैवल करने से आपके एग्जिस्टेंस पे ही खतरा हो जाए तो? I'm taking him back and making this right. But don't get it, do you? If you take him back, you're meddling in the sequence of events. Then your father never meets your mother. They don't fall in love or get married, do they? And you're never born. If you take him back now, you're erasing your whole existence. तो ये काफी फेमस पैराडॉक्स है और ये काफी लोगों को आइडिया लग भी गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। असल में इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। सोचिए कि आप पास्ट में गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप कभी भी पैदा ही नहीं होंगे, और अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो आप अपने ग्रैंडफादर को मार ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी कंडीशन में तो ग्रैंडफादर वापस जिएंगे, फिर आप पैदा होंगे और टाइमलाइन नॉर्मल चलती रहेगी। तो ऐसे में दो सवाल उठते हैं कि क्या आप अपने ग्रैंडफादर को सच में मार भी सकते हैं, और अगर आप उन्हें मार सकते हैं तो क्या आप कभी उन्हें मारने के लिए पैदा होंगे? इस पैराडॉक्स के कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हैं जिन्हें रिनाउंड साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है। पहला यह है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कुछ ऐसा करें जिससे फ्लो ऑफ इवेंट्स में कोई डिसरप्शन हो। यानी आप टाइम ट्रैवल तो कर पाएंगे और अपने ग्रैंडफादर पर गोली भी चला पाएंगे, लेकिन वो गोली उन्हें कभी लगेगी नहीं, बल्कि वो कंडीशन प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में बदल जाएगी। और कभी आपके दादाजी आपको कहानी सुनाएंगे कि उन्हें पहले किसी ने गोली मारने की कोशिश की थी, जो असल में आपका फ्यूचर ही है जो पास्ट में जाके आपके दादाजी को मारने की कोशिश करता है। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि जब आप अपने ग्रैंडफादर को मारेंगे तो असल में उसका असर आपके प्रेजेंट पर होगा ही नहीं, क्योंकि आपका पास्ट अलग टाइम है और आपका फ्यूचर अलग, और किसी एक टाइम पे हुए इवेंट का असर दूसरे टाइम पर होगा ही नहीं। तीसरा सॉल्यूशन पिछले सॉल्यूशन काफी मिलता जुलता है। यानी जब आप अपने दादाजी को मारेंगे तो आप असल में एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करेंगे जिसमें आपके दादाजी मर जाएंगे, लेकिन उस यूनिवर्स का असर आपके रियल यूनिवर्स पर नहीं होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे टाइम ट्रैवल होने के बाद जो पैराडॉक्स हो सकते हैं, लेकिन असल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक पैराडॉक्स है जो शायद आपको कभी टाइम ट्रैवल करने ही नहीं देगा। यह पैराडॉक्स अगर तब होगा जब आप स्पीड की मदद से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट से रिलेटिव मोशन में होने पर मोशन वाले ऑब्जेक्ट का टाइम स्लो मूव करता है,
लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट ए किसी ऑब्जेक्ट बी के रिलेटिव मोशन में होगा तो वो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के रिलेटिव मोशन में मूव कर रहा होता है। जैसे कार में होने पर पेड़ पीछे की तरफ चलते हुए दिखते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए भी हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि टाइम स्लो किस ऑब्जेक्ट का चलेगा, ए का या फिर बी का? क्योंकि अगर ए के हिसाब से देखा जाए तो बी मूव कर रहा है, इसलिए बी का टाइम स्लो चलना चाहिए। लेकिन अगर बी के हिसाब से देखा जाए तो ए मूव कर रहा है और ए का टाइम स्लो चलना चाहिए। तो असल में किसका टाइम स्लो होगा? इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए हैं। और भी कई सारे पैराडॉक्सेस टाइम ट्रैवल में पॉसिबल है, जैसे कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज पैराडॉक्सेस, पोल्चिंस्की पैराडॉक्स, लैट्सकिन हिटलर पैराडॉक्स, जिनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम सभी पैराडॉक्स के पॉसिबल कॉमन सॉल्यूशन के बारे में बात जरूर करेंगे और पूरी डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम पैराडॉक्सेस को रोक सकते हैं, और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर फ्यूचर वीडियोस।